ज्ञान उस शेरनी का दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है। बुक रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 5, सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। आपने रॉबिन हुड की कहानी तो सुनी होगी, जिसे ज़्यादातर लोग हीरो मानते थे, जो अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांट देता था। लेकिन इस बुक में रॉबिन हुड को हीरो नहीं, बदमाश बताया गया है। अमीरों से लेकर गरीबों में बांट देने का यह विचार गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। रॉबिन हुड के इस विचार के कारण आज मध्य वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। दूसरी तरफ इस विचार की वजह से गरीब और मध्य वर्ग की मानसिकता सुविधा भोगी बन गई। सच्चाई तो यह है कि अमीरों के मुकाबले में मध्य वर्ग बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। इसी पैसे से गरीबों पर भलाई की जाती है। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन उसके अनुयायी आज भी समाज में जिंदा हैं। आपने कई बार सुना होगा, अमीरों से ज़्यादा वसूल कर गरीबों में बांट देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं होता था? ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से हुए युद्ध की वजह से पहली बार 1798 में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच चली सिविल वार के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1798 के बाद धीरे धीरे ब्रिटेन तथा दूसरे देशों ने भी इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में संविधान में 16वें संशोधन के साथ अमेरिका ने भी इनकम टैक्स स्थायी रूप से लागू कर दिया। एक समय था जब लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतरने में लगभग 50 साल लग गए। इससे हमें यह पता चलता है कि शुरू में टैक्स अमीरों पर लगाया गया था। जनता को यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और गरीबों की मदद करने का साधन है। इस वजह से जनता ने बाद में टैक्स कानून का समर्थन किया। यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को सजा देना था, परंतु आज यह असल में उन्हीं लोगों को सजा दे रहा है जिन्होंने इसका समर्थन किया था। एक बार सरकार ने इसका स्वाद चखा तो उसकी भूख बढ़ती गई। आज इससे कोई भी अछूता नहीं है। आज हर इंसान किसी न किसी रूप में टैक्स पे कर रहा है। जब टैक्स इतिहास के अध्ययन की बात आती है तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शुरू में इसका विरोध हुआ, लेकिन बाद में जनता ने इसके समर्थन में सिर्फ इसलिए वोट किया क्योंकि जनता रॉबिन हुड के सिद्धांत में विश्वास करने लगी, जिसका मतलब था अमीरों से लूटो, गरीबों में बांटो। समस्या यह पैदा हुई कि सरकार को पैसे की ज़रूरत इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और फिर धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीर लोगों ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने कॉरपोरेशन सिस्टम की मदद से टैक्स के बोझ को जितना संभव हो सका कम कर दिया। पूंजीपतियों के पास पैसे की समझ थी। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे के ज्ञान की ताकत से अमीरों ने टैक्स सिस्टम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अमीर लोग कॉरपोरेशन सिस्टम की मदद से पैसे का यह खेल किस तरह खेलते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखें। यह चित्र इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कॉरपोरेशन के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। यह चित्र दर्शाता है कि किस तरह कॉरपोरेशन चलाने के खर्च की आड़ में सिस्टम का मालिक ढेर सारा इनकम टैक्स बचा लेता है। एक अच्छी कॉरपोरेशन हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करवाती है। देखने और समझने वाली बात यह है कि पैसे की समझ रखने वाले लोग हर बदलाव के साथ नए मौक़ों को देख लेते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। जब सरकार के पास टैक्स के रूप में ढेर सारा पैसा जमा हो जाता है तो इसमें से कुछ पैसा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सैलरी तथा पेंशन के रूप में मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इस पैसे का दूसरा बड़ा हिस्सा अमीरों को सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए फैक्ट्रियों और दूसरे काम धंधों को चलाने के लिए मिलता है, जिससे नौकरियां पैदा हो सकें। टैक्स के इतिहास में पैसे की समझ रखने वाले लोग कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन प्रयोग इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसमें इनकम टैक्स दर पर्सनल इनकम की दर से बहुत कम होती है। इस तरह अमीरों से वसूलो वाला ये नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ा जिन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया था। अमीर लोग शोर नहीं मचाते, वह मौके देखकर पलटवार करते हैं। पैसे की समझ और पक्के इरादे के दम पर चीज़ों को बदल देते हैं। वह चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वह कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसाधन होते हैं,
टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। यहाँ पर ज़्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले होते हैं। उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट बेचने और थोड़ी बड़ी रियल एस्टेट खरीदने पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक आप उसे नकद के रूप में नहीं रखते। इस तरह से आपको संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का मौका भी मिलता रहता है। अमीर लोग टैक्स बचाने के खेल को बड़ी चतुराई से खेलते हैं। वह सरकार की सुइयां अपने बदन पर नहीं लगने देते। यह लोग कॉरपोरेशन के माध्यम से बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं। टैक्स बचाने का यही सबसे बड़ा रहस्य है। याद रखें, पैसे की ताकत को बनाए रखने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। ज्ञान के बिना दुनिया आपको इधर उधर धक्के मारती रहती है। टैक्स एजेंट जितना डरावना होता है उतना डरावना शायद आपका बॉस भी नहीं होता। इसलिए आपको पैसे के साथ साथ कानून की समझ भी होनी चाहिए। यह पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर कोई अज्ञानी हो तो उसे आसानी से डराया जा सकता है। इसीलिए अमीर लोग स्मार्ट अकाउंटेंट्स और स्मार्ट वकीलों को ज़्यादा वेतन देते हैं, क्योंकि उनको वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता होता है। स्मार्ट बनो, ज्ञानी बनो, ताकि समाज तुम्हें इधर उधर धक्के ना मार सके। अमीर लोग कानून को जानते हैं और कानून का आदर करते हैं। ज्ञान हासिल करने से अज्ञान बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी बनो, अज्ञानी नहीं। ज्ञान एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है। फिर आप मुकाबला जीत जाते हैं, चाहे वह रॉबिन हुड या उसके गिरोह से ही क्यों ना हो। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि उनके गरीब डैडी जो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें यह सलाह देते थे कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढो और फिर उस कॉरपोरेशन में प्रमोशन की सीढ़ियां चढ़कर सारी फैसिलिटीज़ को हासिल करो। दूसरी तरफ उनके अमीर डैडी जो बहुत कम पढ़े थे लेकिन पैसे की समझ रखते थे, ऐसे विचारों पर हंसते थे। उनका कहना था, सीढ़ियां चढ़ने से बेहतर है कि सीढ़ियों के मालिक बन जाओ। लेखक बताते हैं कि जब वह जेरॉक्स नाम की कंपनी में काम कर रहे थे तो उनके पास अच्छी तनख्वाह थी और वह लगातार बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ तनख्वाह बढ़ने पर टैक्स और दूसरी कटौतियां भी बढ़ रही थी। उसके बाद लेखक ने अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया, यानी असली संपत्तियां बनाना शुरू कर दिया। एक बेहतर कर्मचारी की तरह उनके पास एक लक्ष्य था। वह मेहनत से काम करते रहे और रियल एस्टेट में पैसे का निवेश करते रहे। उन्होंने कंपनी के लिए इतनी जेरॉक्स मशीनें बेची कि वह चोटी के सेल्समैनों में से एक बन गए। जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो अपने संपत्ति वाले कॉलम में ज़्यादा निवेश करके उसे बड़ा बना लो, ताकि आपका पैसा आपके लिए बेहतर कर्मचारी बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जल्द ही रोज़ की नौकरी की चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। वित्तीय ज्ञान में आपके पास 4 तरह का विशेष ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, अकाउंटिंग। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है। अकाउंटिंग में वित्तीय साक्षरता आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सूक्ष्म पहलू को समझने में योग्य बनाती है, ताकि व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचाना जा सके। नंबर 2 है निवेश का ज्ञान, यानी इन्वेस्टमेंट नॉलेज, जिसे पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान कहा जाता है। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और गणित फार्मूलों की ज़रूरत होती है। यहाँ मस्तिष्क का रचनात्मक पहलू काम आता है। नंबर 3 है बाजार की समझ। इसे मांग और पूर्ति का विज्ञान कहा जाता है। भावनाओं पर संचालित बाजार की मांग और उसके टाइम को भांपना बहुत ज़रूरी होता है। आप अक्सर देखते हैं कि समयानुसार बाजार से कुछ विज्ञापन गायब हो जाते हैं। इसका कारण यही नहीं होता कि कंपनी उन चीज़ों को बनाना बंद कर देती है, बल्कि असली कारण यही होता है कि उनकी मांग बाजार में बहुत कम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन जाता है। इसी स्थिति में दूसरे लोग इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। यही बात स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट मार्केट पर भी लागू होती है। नंबर 4 है कानून, यानी टैक्स लाभ और कानूनी मुकदमों की सुरक्षा। हम कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर आदमी दूसरे से फ़ायदा चाहता है। अमीर लोग कॉरपोरेशन और ट्रस्ट के सहारे टैक्स से बचने का फार्मूला जानते हैं। इस तरह उनकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। वह सिस्टम के मालिक होते हैं, लेकिन सिस्टम में मौजूद हर चीज़ के मालिक नहीं होते। जब आप हर चीज़ के मालिक होने की कोशिश करते हैं तो किसी के द्वारा दावा ठोके जाने पर सरकार के हाथों अपनी संपत्ति को गंवा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रस्ट या कॉरपोरेशन का फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को ही होता है। अगर आप सही और कानूनी तरीके से संपत्ति बनाते हैं
तो इसका फ़ायदा समाज के हर वर्ग को होता है। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होती है। कॉरपोरेशन और ट्रस्ट से समाज को मजबूती मिलती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमीर लोग टैक्स नहीं चुकाते या कॉरपोरेशन के मालिक टैक्स नहीं चुकाते। संक्षेप में अंतर यह है कि कॉरपोरेशन के मालिक कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर टैक्स चुकाते हैं, जबकि कर्मचारी वर्ग कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और फिर खर्च करते हैं। तो अब तक हमने इस अध्याय से क्या सीखा है? नंबर 1, टैक्स की शुरुआत रॉबिन हुड के विचार से हुई, जिसका अर्थ है अमीरों से लूटो और गरीबों में बांट दो। आगे चलकर यही विचार उन लोगों पर भारी पड़ा जिन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया। नंबर 2, वित्तीय ज्ञान में 4 तरह का विशेष ज्ञान होना चाहिए: अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, बाजार की समझ और कानून में टैक्स की समझ। याद रखें, ज्ञान उस शेरनी का दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है। नंबर 3, ट्रस्ट, कॉरपोरेशन और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आप टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। कॉरपोरेशन के मालिक कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं, जबकि कर्मचारी वर्ग कमाता है, टैक्स चुकाता है, फिर खर्च करता है। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वैल्यूएबल नॉलेज हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com